रातों रात आवाम पर पेट्रोल बम जो है वो फेंक दिया गया है। 321 रुपए जो है वो पेट्रोल की प्राइस कर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। गवर्नमेंट को थोड़ा ख्याल करना चाहिए था कि इस तरह से अचानक पूरा का पूरा लोड जो है वो आवाम पे मुंतकिल कर दिया है और उनको अपनी याशियाँ नज़र नहीं आती। नहीं, मैं सिर्फ गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आवाम पे रहम करें, इतना बोझ ना डालें, आवाम इतना इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकती। के पास 28 दिन का ये 4 दिन का स्टॉक है पूरे पाकिस्तान में। अब गवर्नमेंट ने पिछले रेट पे पेट्रोल खरीदा हुआ है, तो इन्होंने जब पेट्रोल इनके पास पहले है तो इसको रेट तो नहीं बढ़ाना चाहिए। गरीब आवाम अब आगे क्या करेगी? बस यही फाके मारेगी, बच्चों को भी मारेगी, खुद भी मरेगी। गवर्नमेंट ने तो कहा था हमारे पास तो पूरा बैकअप पड़ा हुआ है मार्च के महीने का। अभी तो मार्च का पहला हफ्ता है ये। नहीं, मार्च का तो उनके पास पड़ा, उनका अपना पड़ा हुआ है, हमारे लिए नहीं पड़ा हुआ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ? ਦੌਰੋਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ। जो अमीर तबका वो तो बर्दाश्त करेगा, गरीब मर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। रातों रात आवाम पर पेट्रोल बम जो है वो फेंक दिया गया है। पेट्रोल की इतनी ज़्यादा प्राइस जो है वो बढ़ा दी गई है। गरीब आवाम क्या करेगी? इस वक्त पेट्रोल की प्राइस आपके सामने चल रही है। 321 रुपये जो है वो पेट्रोल की प्राइस कर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और ये अचानक से जो है रातों रात जो है प्राइस इंक्रीज़ गई और ये इस वक्त पेट्रोल पंप के हालात हैं। अवाम यहाँ पर बड़ी कम नज़र आ रही है और अवाम ने शदीद किस्म का एहतजाज भी किया है, गवर्नमेंट के आगे अरदास की है कि इतनी ज़्यादा जो है वो फ्यूल की प्राइस नहीं बढ़ानी चाहिए थी। वो आगे ऑलमोस्ट कोई 265 के करीब जो है वो फ्यूल की प्राइस थी और अभी 321 रुपये जो है वो चल रही है फ्यूल की प्राइस। ये हालात हैं, लोगों से जानते हैं लोग क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पेट्रोल बढ़ गया और वो भी अचानक से इतना कि लोगों ने सोचा भी नहीं था। बस ये रातों रात खबर आई है और बहुत शॉकिंग न्यूज़ है और गवर्नमेंट को थोड़ा ख्याल करना चाहिए था कि इस तरह से अचानक पूरा का पूरा लोड जो है वो आवाम पे मुंतकिल कर दिया है और उनको अपनी याशियाँ नज़र नहीं आती, अपने जो इनके सरकारी खर्चे हैं वो ख़त्म नहीं करते और सारा का सारा लोड आवाम पे डाल देते हैं। हम खाना पीना उस पर फोकस करें या ये देखें पेट्रोल आपके सामने है, 5000 का पेट्रोल डलवाया और सिर्फ ये 15 लीटर पेट्रोल डला है। ये सर आपको लगता था कि अचानक से इस तरह, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कहा था कि मार्च के महीने तक हमारे पास जो है ना बैकअप पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक आधे दिन में इतनी प्राइस बढ़ा दी है। ये बहुत ज़्यादती है। इन्होंने ये अपनी सारा जो इन्होंने अपना लोड है ना सारा वहाँ पे शिफ्ट किया और बहुत ज़्यादती है। जो IMF के कहने पे सारा इन्होंने किया है, तो इस पे मैं दरख्वास्त करूँगा प्राइम मिनिस्टर से कि इस पर फौरी एक्शन लें और इसको रिवर्स करें इस डिसीजन। सर, एक चीज़ आपने नोट की होगी, अभी पंपों पे इतना रश भी नहीं है, लोग नहीं है। हाँ, ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट आगे आने वाले वक्त में तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 500 तक जो है ना पेट्रोल जाएगा। नहीं, मैं सिर्फ गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आवाम पे रहम करें, इतना बोझ ना डालें, आवाम इतना इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकती। क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट ने अचानक से 50-55 रुपये बढ़ा दिए हैं। अच्छा, अब मुझे ये टीवी पे मीडिया पे आ रहा था कि इनके पास 28 दिन का ये 4 दिन का स्टॉक है पूरे पाकिस्तान में। अब गवर्नमेंट ने पिछले रेट पे पेट्रोल ख़रीदा हुआ है, तो इन्होंने जब पेट्रोल इनके पास पहले है तो इसको रेट तो नहीं बढ़ाना चाहिए। जब इनको नई प्राइस आएगी, जो एक कानून भी है, जो एक लॉ भी है, जो रेट नया आएगा तो उस वक्त रेट बढ़ाना चाहिए, लेकिन उन्होंने गलत किया है। ये तो नाइंसाफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से कि इनके पास स्टॉक है ऑलरेडी, जंग शुरू होने से पहले के बाद का स्टॉक है, तो रेट इनको पुराने रेट पे उधर से मिला है और तेल, तो इनको रेट इन्होंने नहीं पहले 8 रुपये बढ़ाया, वो भी नाइंसाफ़ी की। अब 55 रुपये बढ़ाया है। जब इनके पास स्टॉक है तो इन्होंने बढ़ाया क्यों है? जब नए रेट पे पेट्रोल आएगा फिर बढ़ाएं। कहा जा रहा है कि आगे ये 500 रुपये लीटर तक जाएगा। हाँ, तो वो गलत है। अगर इन्हें पीछे से रेट महंगा मिल रहा है तो फिर करें, लेकिन ये जंग का फ़ायदा उठा के नजायज़ तौर पे वहाँ पे ये दोनों ना बम करा है। जंग उधर शुरू हो रही है जब इनके पास स्टॉक है। इनके वज़ीर कह रहे हैं कि इनके पास स्टॉक मौजूद है, पुरानी कीमत पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है, तो रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। तो क्यों बढ़ा रहे हैं? ये वज़ीर ख़जाना है, ये जो भी है उनको जवाब देना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो कहा था हमारे पास तो पूरा बैकअप पड़ा हुआ है मार्च के महीने का। अभी तो मार्च का पहला हफ्ता है ये। नहीं, मार्च का तो उनके पास पड़ा, उनका अपना पड़ा हुआ है, हमारे लिए नहीं पड़ा हुआ। शायद उन्होंने अपनी बात की होगी कि हमारे पास बड़ा बैकअप है। उनकी लोग बेचारे गरीब आवाम क्या करेगी? वो तो आगे पिस जाएगी। वो तो पिसी पड़ी है, पहले से पिसी पड़ी है। वो तो जब से इनकी हुकूमत आई तब से ही पिसी पड़ी है। कहा जा रहा है कि जो है ये फ्यूल प्राइसेस ऑलमोस्ट 500 रुपये पर लीटर तक जाएंगे। जब तक इनकी हुकूमत है मेरे ख्याल से 550 तक जाएंगे। पेट्रोल इतना बढ़ा दिया है अचानक से ही। बाजी मर्जी है उनकी, क्या कर सकते हैं हम? अपील तो कर सकते हैं ना। हाँ, अपील जो कर सकते, जाहिर है कुछ मिलेगा हमें, तो काम शाम करेंगे ना, बच्चों का पेट पाल लेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। इतना सोचा था कि इतनी प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे? बड़ा हुआ कुछ 5-6, 7 बढ़ा सकते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा 50
गरीब आवाम अब आगे क्या करेगी? करेगी क्या, बस यही फाके मारेगी, बच्चों को भी मारेगी, खुद भी मरेगी। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਖ ਜਿੱਥੇ ਨਾਂਗਲੇ ਦਾ ਲੋਰੋ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਨਾਂਗਲੇ ਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਲੋਰੋ ਮਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗਵਰਨमेंट ਨੂੰ? गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ। कितनी खुशी महसूस हो रही है, पेट्रोल अचानक से हुकूमत ने जो है ईद का तोहफा दे दिया? खुशी किसको होती है भाई ये काम होने से? खुशी तो नहीं है, आगे ही अवाम मरी हुई है। और दूसरा, इनको इतनी जल्दी नहीं था करना चाहिए। अभी 20-25 दिन का इनके पास ज़ख़ीरा था, तो इनको ये सब कुछ अवाम को भी पता था, ये खुद बोलते रहे हैं कि अभी 20-25 दिन का हमारे पास, उसके बाद चलो करते वो समझ आता, लेकिन फ़ौरन से करना ये समझ में नहीं आया। कहा तो यही जा रहा है कि आगे जो फ्यूल की प्राइसेस होंगी वो 500 रुपये पर लीटर तक जा सकती हैं। बस देखे ना जी, फिर जो अमीर तबका है वो तो बर्दाश्त करेगा, गरीब मर जाएगा। गरीब आगे मैं देख रहा था कि लोग आते थे कहते थे गाड़ी के 5,000 का डाल दो या फुल कर दो, अभी तो सारे 2-2 हज़ार रुपये आए हुए हैं। बस फिर इसी तरह होगा जी। रात को रश थोड़ा था, अभी क्या नाम है आवाज़ ही थी, और पंपों पे आप देखें कितना रश था। जैसे हुकूमत ने ऐलान किया कि जो है रात को जो है हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं फ्यूल इंक्रीज़ के बारे में, पंपों पे तो रश ही रश हो गया था, और अभी देख लें आपके सामने रश कोई नहीं है पंपों पे। बस अभी पता है ना, अभी बढ़ गया, अभी पता है अभी यही रहना है। और कहा जा रहा है कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर दोबारा से जो है ना प्राइस इंक्रीज़ होगी। देखे जी, बढ़ाना तो लोगों ने बढ़ना तो है, पेट्रोल जिन्होंने गाड़ी चलानी है, जिनकी ज़रूरत है, उन्होंने तो करना तो है। पेट्रोल की इतनी ज़्यादा प्राइस अचानक से बढ़ा देना गरीब आवाम को क्यों मारना चाहती है गवर्नमेंट? बिल्कुल सर, गवर्नमेंट को ये थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि जो लोअर तबका है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ दें, क्योंकि हर चीज़ जो भी कर रही है गवर्नमेंट ये लोअर तबके के लिए कर रही है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है इस लेवल पे देखे, सोचे, और थोड़ा सा जो है लोकल जो एंड पे लोग हैं लोअर क्लास के, उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ पैदा करे, और ये प्राइसेस जो है हाइक कर रही हैं इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करे, ताकि लोअर तबका जो है, जो स्पेशली मोटरसाइकिल वाला है, उसके लिए आसानी हो। सर आगे देखा जाता था पेट्रोल पंपों पर रश होता था, लोग 2-2, 3-3 हज़ार का डलवाते थे पेट्रोल अपनी गाड़ियों में भी, बाइक्स में भी। अब सारे बेचारे 500 हज़ार रुपये हैं, मैं कह रहे हैं इतनी ज़्यादा 50 रुपये बढ़ा दिए, और वो भी अचानक से। सर देखिए, नीड तो हर किसी की है, देखिए आपकी मेरी, हर छोटे बड़े जिसकी भी नीड तो पेट्रोल है, लेकिन अब ये है कि इस पेट्रोल पे थोड़ा सा प्राइस जो है अब 55 का जंप जो है ना बहुत बड़ा है हर किसी के लिए, मेरे लिए भी बहुत बड़ा है, एक आम जो है लोग हैं, एक जो लोअर तबका है उसके लिए भी बहुत बड़ा है। तो ये जो जंप है थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम होना चाहिए, एकदम 55 का जंप हर कोई जो है ना उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस अगर इंक्रीज़ होती है तो हर चीज़ में महंगाई जो है ना देखने को एक्जैक्टली ऐसे ही कि हर चीज़ जो है ना पेट्रोल के साथ लिंक है आपकी, तो वो कुछ ना कुछ तो फिर ये होगा। पेट्रोल में जो है आपकी वेजिटेबल्स हैं, कितनी ट्रांसपोर्ट है, उसका हर चीज़ का रेट तो हाई होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा तो नहीं है वो अगर पेट्रोल कम नहीं हो रहा तो वो अपने फेयर ना बढ़ाए, वो उसकी मजबूरी है, उसको बढ़ाने पड़ने हैं। लेकिन वो इन दी एंड पे यही है कि हमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए छोटे लेवल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, अचानक से हुकूमत ने गरीब आवाम पर जो है पेट्रोल पंप फेंक दिया? सर इंतहाई शर्मनाक हरकत की है। बात यह है कि पेट्रोलियम लेवी जो 100 रुपये है उसमें कमी करनी चाहिए थी। दूसरा, अभी तो पेट्रोल यानी आलमी मंडी में बढ़ा है, तो अभी तो जो पहले से इम्पोर्ट शुदा तेल था, इसके अलावा मुल्क की ज़रूरत का 45% तेल पाकिस्तान से निकलता है, वो भी हमें बैन अवी रेट पे दिया जाता है, और जो बाहर से इम्पोर्ट होता है वो भी प्लस टैक्स, प्लस लेवीज़, जगह टैक्स। अगर हर चीज़ हमें बैन अवी कीमत पे मिलनी है, पेट्रोल, गैस, तमाम अशाए नुर्दोखोश खुर्दोनोश बैन अवी रेट पे मिलनी है, तो सैलरीज़ भी बैन अवी रेट की जाएँ। जब नून लीग अपोजिशन में थी तो पेट्रोलियम लेवी को जगह टैक्स कहती थी, ये लेवी बिल्कुल सिफर की जाए, ख़त्म की जाए। आज पेट्रोलियम लेवी अगर ख़त्म होती है तो पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाएगा, और गरीब आवाम को रिलीफ दें, उन पर मज़ीद टैक्स ना लगाएं। बेशक जी, बिल्कुल। ये इस वक्त हालात हैं और लोगों के जज्बात हैं। पेट्रोल पंप पर जो है आगे अमूमन रश नज़र आता था, लेकिन अभी गरीब आवाम पिस कर रह गई है। माह रमज़ान का महीना चल रहा है, जहाँ पर जो है हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए था इस गरीब आवाम को, वहीं पर जो है टैक्स लगाकर
पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बढ़ा दी गई हैं। जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर एक चीज़ महंगी होती है, घरों की जो है इस्तेमाल की चीज़ें महंगी होगी, हर एक चीज़ जो है वो मार्केट में महंगी फ़रोख्त होना शुरू हो जाएंगी। अवाम का ये कहना है ये चीज़ें तो महंगी हो जाएंगी, पेट्रोल बाद में कम हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें जो घी की मद में जो है प्राइस बढ़ेगी, चाहे आटे की मद में प्राइस बढ़ेगी, वो बाद में कम नहीं होगी। गरीब आवाम क्या करेगी? आप भी अपनी राय कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।